नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के डीजीपी आज पहली बार पत्रकारों से खुलकर वार्ता की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शुक्रवार को जब पत्रकारों ने अपराध को लेकर के बयानबाजी हुई, बहस हुई, मुख्यमंत्री ने तत्काल डीजीपी एसके सिंघल को फोन किया और डीजीपी पुलिस मुख्यालय पहुंचे। इसके बाद पहली बार पटना एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने समीक्षात्मक बैठक की। हम बता दें, बिहार में बढ़ रहे अपराध पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और नीतीश सरकार जब विपक्ष से घिर रही है, उस मौके पर उन्होंने तत्काल डीजीपी को फोन लगा के ये भी कहा कि आप पत्रकारों के सवालों का जवाब दीजिए और उनका फोन भी उठाइए। यही नहीं, पत्रकारों से भी डीजीपी एसके सिंघल जब खुलकर वार्ता की, उन्होंने दरभंगा की भी घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोना लूटकांड में दरभंगा पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली, सोना बरामद हुए और अपराधी भी गिरफ्तार हुए। इसका उद्भेदन कर लेंगे। जैसे दरभंगा का केस का मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको। वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था, डकैती का केस था। कम से कम 20-25 दिन तक दिन रात की मेहनत हुई है। बहुत सारे जिलों के एसपी साहब भी लगे उसमें काम करने में और अल्टीमेटली हमने उस केस को पूरी तरह उद्भेदित कर लिया। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो असली क्रिमिनल हैं वो रिकवरी के साथ पकड़े गए हैं। तो ये होने से आगे की होने वाली घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगती है। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों की हुई अपराध पर बहस और बयानबाजी के बाद मुख्यमंत्री के कड़े तेवर देखने से ही डीजीपी पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सीआईडी ऑपरेशन अन्य विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ घंटों मंथन चला। उन्होंने मीडिया से पटना के रूपेश सिंह हत्या के मामले में की जा रही कार्रवाई को सही दिशा बताया और कहा जल्द ही गिरफ्तारी होगी। जरा समझिए आखिर डीजीपी को अचानक पुलिस मुख्यालय और एसएसपी कार्यालय आकर बैठक क्यों करनी पड़ी और इस बैठक में कौन कौन शामिल थे और किन मुद्दे पर वार्ता हुई। अपराध के मद्देनजर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल, एडीजी, आईजी अचानक पटना एसएसपी कार्यालय पहुंचे। बता दें कि पटना एसएसपी कार्यालय में पटना जिला में घटित वारदातों पर समीक्षा बैठक की जा रही है। देखिए, एसएसपी कार्यालय पहुंचने का मकसद प्राइमरीली जो ये बहुत सेंसेशनल, दुखद और जो बड़ी घटना हुई है रुपेश की किलिंग का, उसका बहुत डिटेल एनालिसिस करना था। एक एक बिंदु पर जो हमारी जांच हो रही है, हम लोग कहाँ तक पहुँच पाए हैं, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने का था और आगे क्या करना है उस पर बातचीत करने की, जो उस पर पूरी बातचीत की गई है। ये बेसिक आज का पर्पस था यहाँ आने का। हमारे साथ ये बता देते हैं जी। मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआईडी, हटा लिया जाए उसको जी। मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआईडी विनय कुमार जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस सुशील खोपड़े जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार जी। हम तीनों ने ये तीन हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल और हम, और प्लस जितने भी हमारे पटना डिस्ट्रिक्ट के सिटी एसपी साहिबान, एसपी रूरल, सीनियर एसपी पटना और इंस्पेक्टर जनरल पटना, उन सबके साथ बैठ के बहुत डिटेल में, बहुत बारीकियों से बातचीत की है। मामला अति संवेदनशील है और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। टीम्स, बहुत तरह की टीम्स हमारी अलग अलग काम पे लगी हुई हैं। टेक्निकल इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं और जो भी साइंटिफिक एविडेंस पॉसिबल है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो कई बेसिक जो चीज़ें सामने आई हैं, जो बहुत बेसिक चीज़ है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये विशुद्ध मामला है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की वजह हो सकती है उसको हम ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर के डीजीपी ने कहा कि पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि यह भी ब्लाइंड केस है, लेकिन पुलिस अब सही दिशा की ओर जा रही है और जल्द ही इसका उद्भेदन हो जाएगा। बिहार के डीजीपी बनने के बाद एसके सिंघल पहली बार एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पत्रकारों ने सवाल खड़ा किया था कि डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं। उसके बाद डीजीपी शनिवार को काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डीजीपी के फोन ना उठाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने फौरन डीजीपी को ही फोन कर डांट लगा दी। नीतीश कुमार ने डीजीपी को फोन कर कहा, हम यहाँ अटल पथ के उद्घाटन कार्यक्रम में आए थे, यहाँ हमको जानकारी मिली कि आप फोन नहीं उठाते। आपको कोई जानकारी मिले तो मीडिया को बताइए, आप पत्रकारों का फोन क्यों नहीं उठाते हैं। उन्होंने फोन पर डीजीपी को तल्ख लहजे में कहा कि आप फोन उठाने के लिए एक आदमी रखें।
मुझे पूरा भरोसा है कि ये केस जो है ये हम लोग निश्चित तौर पे इसका उद्भेदन हम लोग कर लेंगे। बहुत कम समय में इसका उद्भेदन हम लोग जो है करेंगे। और हमारी जो पुलिस है, अगर हम पुराने 2-3 महीने का भी थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हुए हैं उसकी हम बात करें तो अधिकांश केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हम लोगों को डिटेक्शन हो गया है, क्रिमिनल पकड़े गए हैं। एक एक केस पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई जो है वो हमारी पुलिस कर रही है। जो मामला जरा सा भी संवेदनशील मामला रहता है उस पर 24 घंटे 48 घंटे में कार्रवाई हो रही है। आप अगर पिछले 20 दिनों का, केवल 20-25 दिनों का अगर आप न्यूज़पेपर भी निकाल के देखोगे तो उसके अंदर आप जो भी किसी घटना का जिक्र देखोगे उस घटना के जिक्र के साथ ही पुलिस का जो त्वरित कार्रवाई है वो लिखा हुआ मिल जाए। बहुत कम इक्का दुक्का ऐसा केस जरूर है जो कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से हम लोग पूरी तरह उसको उद्भेदित नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं तब भी मैं पूरी तरह, मुझे भरोसा है, मैं आशान्वित हूं कि इन केसेस में भी थोड़ा देर सवेर सही, लेकिन हम लोग। तो हम बता दें, दरभंगा के केस का जिक्र आखिर गर्व से डीजीपी ने क्यों कहा, ये बात भी समझने की आवश्यकता है। दरभंगा का सोना लूट कांड भी पूरी तरह ब्लाइंड केस था, लेकिन दरभंगा एसएसपी बाबूराम उस मामले की तन्मयता से लगे रहे और हर पहलू पर अलग अलग टीम बनाकर एक दूसरे से भी कोई भी मैसेज को न शेयर करते हुए उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस मामले का उद्भेदन किया। अभी 11 लोगों को हम लोग आज फॉरवर्ड कर रहे हैं। इससे पहले विकास झा की गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले 7 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, तो इसमें लगभग 11 और 8 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें समस्तीपुर जिला के कुछ अपराधकर्मी हैं जो घटनास्थल पर जिनकी पहचान हो चुकी है। 18 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई, 71 पीस हीरा भी बरामद हुए और सोना के साथ 30 लाख रुपए बरामद हुए। हालांकि दरभंगा के सराफा बाजार में इसे लेकर खुशी की लहर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिहार के अपराध पर डीजीपी से सवाल पूछा गया तो डीजीपी ने दरभंगा का उदाहरण क्यों दिया। इसका उद्भेदन कर लेंगे। जैसे दरभंगा का केस का मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था, डकैती का केस था। कम से कम 20-25 दिन तक दिन रात की मेहनत हुई है। बहुत सारे जिलों के एसपी साहब भी लगे उसमें काम करने में और अल्टीमेटली हमने उस केस को पूरी तरह उद्भेदित कर लिया। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो असली क्रिमिनल हैं वो रिकवरी के साथ पकड़े गए हैं, तो ये होने से आगे की होने वाली घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगती है। ये बात समझना है और ये बात ये है कि दरभंगा के एसएसपी ने बेहतर काम किया। डीजीपी ने दरभंगा में सोना लूट कांड में पुलिस की उपलब्धि को गिनाते हुए कहा कि दरभंगा पुलिस ने इस ब्लाइंड केस को अपराधी के साथ सोना हीरा भी बरामद किए, जो कि काफी सराहनीय है। इसी तरह पुलिस पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कांड के उद्भेदन में लगी है और आप भी 20-25 दिन की मीडिया छपी खबरों को भी आप देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। बिहार पुलिस मुख्यालय पहुंचे डीजीपी ने पत्रकारों से जब बात किया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार में अपराध पर विराम लगेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आप 20-25 दिन के मीडिया खबर को देख लीजिए, आपको पता लगेगा कि बिहार की पुलिस कितना कार्य कर रही है कांडों के अनुसंधान में और अपराधियों की गिरफ्तारी में। तो देखते रहिए मिथिलामस न्यूज के हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि पटना से हर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।